बच्चा बार बार समझाने के बाद भी गलत संगत में रहे, गलत लोगों का अनुसरण करे, झूठ बोले, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को सही मार्ग पर कैसे लाया जाए? देखो, सीधे सीधे समझाने से बात न बनती हो तो फिर गुप्त रीति आचरण करना चाहिए। माताएं दो कार्य कर सकती हैं। एक तो प्रभु से प्रार्थना ही है, और प्रभु से प्रार्थना करे और माता अपने हृदय में ये शुभ पवित्र संकल्प करे कि मेरा बालक सन्मार्ग पर चले। माता को यह अधिकार प्रकृति ने दिया है। बार बार माता अपने मन में यह शुभ पवित्र संकल्प करे कि मेरा बालक सन्मार्ग पर चले, इसका जीवन पवित्र हो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, और इसके निमित्त भगवान नाम बालक नहीं कर सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में माता को बालक के निमित्त भगवान नाम करना चाहिए। जैसे बालक बीमार हो जाए, स्वयं अपने हाथ से खाने की सामर्थ्य भी बालक में न रहे, तो फिर माता अपने हाथ से उसको खिलाती है ना। जब तक बालक स्वस्थ ना हो जाए माता उसकी संभाल करती है। तो ऐसे कभी कभी परिस्थिति आती है, मन रोगी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में माता को अपने मन में ये पवित्र संकल्प करके भगवान नाम का जप बालक के निमित्त करना चाहिए। बालक नहीं कर रहा है तो माता उसके निमित्त जप करे। और दूसरा एक कार्य जो माताओं को करना चाहिए वो कि जब वो भोजन बनाएं तो वो भगवान नाम का जप करते करते भोजन बनाएं। ये संतों का अनुभूत प्रयोग है, इससे अवश्य परिवर्तन आता है। जबकि आज तो ऐसी स्थिति हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है कि माताएं कम ही भोजन बनाती हैं। रसोई में जाकर भोजन कम ही बनाती हैं, भोजन बनाने वाले लोग बनाते हैं। पर यह बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, हम स्वयं श्री जी के सेवक हैं। हमारे महाप्रभु तो चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी वो लकड़ी भी स्वयं अपने हाथ से बीन रहे हैं। व्यास जी जब आए तो व्यास जी की कल्पना थोड़ी थी कि मैं जिन आचार्य का दर्शन करने जा रहा हूं उनका दर्शन कहाँ होगा। रसोई में महाप्रभु जी दाल बना रहे थे, श्री जी को अमनिया निवेदन करने के लिए महाप्रभु जी स्वयं सेवा कर रहे थे, और वहीं पर व्यास जी के सब संशयों का निवारण महाप्रभु जी ने किया। तो कहीं ऐसा होता हो, जो करता है वो करे, पर हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। माताएं बहनें रसोई अपने हाथ से ही सिद्ध करें, और ऐसी किसी स्थिति में तो विशेष रूप से ये कार्य करना चाहिए। भोजन जब बनाएं तो भगवान नाम का जप करते करते भोजन बनाएं। आपके मन में पवित्र भाव होना चाहिए। ये दो कार्य आप करो, पवित्र संकल्प आपके मन में हो, बालक के निमित्त भगवान नाम करो, क्योंकि बालक का मन बिखर रहा है, बालक गलत मार्ग पे जा रहा है। अब आज उसको ये बात अभी समझ में आएगी नहीं, तो उसके निमित्त आप ये कार्य करो और भोजन पवित्र हो। ये दो कार्य आप कुछ काल के लिए करो, बालक की बुद्धि अवश्य शुद्ध होगी।